हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2026 का टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं और कल हमने टेस्ट नंबर 1 सोल्व किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने वह क्लास ज़रूर देखी होगी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास भी कंप्लीट कर लेवें। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेके आए हैं 10 दिन 10 टेस्ट, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मार्च के महीने में दूसरे हफ्ते यानी कि दूसरे सप्ताह में आपका पेपर एसएससी जीडी का स्टार्ट होगा। तो ये आपके लिए 10 दिन 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 24 तारीख से लेके 5 मार्च तक। यानी कि हम लगातार 24 से लेके और 5 मार्च तक आपके लिए 10 टेस्ट डेली सेम टाइम पे शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप 7:30 से 8:30 यानी कि इस टाइम पे आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और ये एक वीडियो फुल लेंथ की रीजनिंग की 20 क्वेश्चन का जो एक टेस्ट है ना, वो आज का जो टेस्ट नंबर 2 है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कोट भाषा में CINE को 5593 लिखा गया है तथा WOLF उसको लिखा गया है 6365। और आपको बताना है LOVE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ दे रखे हैं अंक, यानी कि यहाँ दे रखी है संख्या। तो हम इन अल्फ़ाबेट को भी पहले संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। C का नंबर 3, I का नंबर 9, N 14 और E 5, W का नंबर 23, 15, 12, 6। अब देखो ये 3 में 2 जोड़ने पर 5 बनाया है, तो क्या यहाँ 23 में 2 जोड़ने पर 25 बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। तो कुछ और लॉजिक। अच्छा, यहाँ पे 3 दे रखा है ना लास्ट में, तो और यहाँ लास्ट में 5 दिया हुआ था जो स्टार्टिंग में दे रखा है। 9 आपको इस साइड दे रखा है। अब ये 5 कैसे है अभी? हो सकता है उसने 4 और 1 को जोड़ लिया हो आपस में, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके क्या लिख दिया 5। यानी ये पहला 3 जो था वो कहाँ चला गया? लास्ट में। और जो दूसरे स्थान पे था शुरुआत से वो कहाँ चला गया? अंत से दूसरे स्थान पर। और जो तीसरे स्थान पे था वो आ गया जी शुरू से दूसरे स्थान पर। और जो लास्ट में था वो चला गया पहले स्थान पे। अब सेम काम यहाँ करोगे आप। 3 और 2 को जब प्लस किया तो कितना बना? 5। और ये 5 कहाँ लिख दिया? लास्ट में। 5 और 1 को जोड़ा तो कितना बना? 6। 6 को लिख दिया यहाँ पर। 2 और 1 3, वो ये रहा जी 6 का 6। अब सेम आपको लॉजिक यहाँ लगाना है। एल का नंबर 12, 15, 22, 5। तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 2 4 और 5 का 5, 5 4 6 3। ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 5 4 6 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार ट्राई करो इसको आप। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास में। हाँ जी, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। अच्छा, अंधकार और प्रकाश एक होता है सिनोनियम और एक होता है एंटोनियम, यानी एक होता है समान अर्थी और एक होता है विपरीतार्थक। अच्छा, समान अर्थक शब्द होता है जिनमें अर्थ समान हो, और विपरीत होते हैं जी, जैसे अंधकार का विपरीत क्या होता है? प्रकाश। यानी अंधेरे का विपरीत क्या होगा? लाइट, यानी प्रकाश उजाला। वैसे ही अमृत का विपरीत क्या होगा? अमृत का विपरीत होगा जी, क्या होगा? पानी? नहीं। अमृत का विपरीत शरबत होगा? नहीं। अमृत का विपरीत विष होगा? बिल्कुल होगा जी। अमृत का विपरीत दूध होगा? नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। यहाँ कह रहा है जी मोहित की ओर संकेत करते हुए राजेश ने एक महिला से कहा। अच्छा देखो, 2-3 नाम दे रखे हैं, मोहित, राजेश और महिला, है ना। तो राजेश ने कहा है एक महिला से। अपन राजेश की बात सुनते हैं भी, राजेश ने क्या कहा है। राजेश ने मोहित की ओर इशारा करते हुए कहा है, ये लो मोहित। और इसने कहा है किसी एक महिला से। अब राजेश ने महिला से क्या कहा वो सुनो। राजेश ने कहा वह मेरी बेटी की माँ, यानी राजेश की एक बेटी, और उस बेटी की माँ यानी कौन होगी? राजेश की पत्नी होगी। वह मेरी बेटी के माँ के पिता,
यानी इनके पिता का बेटा है कौन, मोहित। तो यहाँ पे कौन आएगा, मोहित। और ये कौन हो गए, भाई बहन। तो राजेश का मोहित से क्या संबंध है, यानी मोहित के राजेश क्या लगता है, तो मोहित की बहन के हस्बैंड राजेश के सॉरी मोहित के क्या लगेंगे, बहन के हस्बैंड, यानी कि क्या लगेंगे, उसके जीजा। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है जी कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ दे रखा है 5, 6, 14, 45, 184 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ नंबर तो 3-4 गुना हो रहा है एक साथ ही, है ना, 3 गुना 4 गुना लगभग। चलो यहाँ फिर गुना ही कर लेते हैं अपन। तो 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 5। आपको बनाना है 6, तो कितने प्लस कर रहे हो, 1। 6 से 14 पे जाते हो तो 6 दूनी कितना होता है, 12। 12 में जब 2 और प्लस करोगे तो क्या आता है, 14। अच्छा 14 का 3 गुना होता है, 14 3 42। 42 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45। 45 का 4 गुना कितना होता है, 45 का 2 गुना होता है 90, और 90 का 2 गुना होता है 180। यानी 45 का 4 गुना हो गया 180। जब 180 में 4 जोड़ोगे कितना बनेगा, 184। तो यहाँ आपने 1 गुना किया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और यहाँ कितना होगा, 5। फिर सेम नंबर को आप प्लस कर रहे हो तो यहाँ भी 5 प्लस कर दो। 184 को जब 5 से गुना करते हो कितना आता है, 5 के 20, 2 और 5 8 40 और 2 42। 5 एकम 5 और 4 9। तो 920 में जब आप 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 925। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी सिलोक्स वाले टॉपिक से। सबसे पहले आप कथन को पढ़ के क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है जी कुछ बकरियां भेड़ है। अच्छा ये सारी की सारी जो बकरियां हैं ना, इनमें से कुछ बकरियां क्या है, भेड़ है। और फिर अगले लाइन में कहता है जी सभी भेड़ सांप है। यानी सारी की सारी जो भेड़ है वो किसके अंदर आएगी, सांप के अंदर आएगी। तो सारी की सारी भेड़ क्या होगी, सांप। फिर कह रहा है कोई बिल्ली भेड़ नहीं है। अच्छा मना किया है भेड़ का और बिल्ली का कि कोई भी बिल्ली क्या नहीं है, भेड़। क्या बिल्ली का सांप के साथ मना किया है, नहीं। क्या बिल्ली का बकरी के साथ मना किया है, नहीं। हाँ ये इतना जो रिलेशन है ना भेड़ वाला, वो मना है किसके साथ में, बिल्ली के साथ में। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं। अब पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई सांप बकरी नहीं है। अभी मैंने बताया था जी सांप का बिल्ली के साथ में तो मना नहीं किया, लेकिन ये कह रहा है जी कोई सांप बकरी नहीं है। अच्छा अगर मैं एक संभावना मानूं तो क्या बिल्ली यहाँ आ सकती है, सॉरी कोई भी सांप बकरी नहीं है। अच्छा सॉरी ये बिल्ली लिख रखा है, बकरी तो यहाँ रह गया। ये कह रहा है कोई सांप बकरी नहीं है। अच्छा सांप तो बकरी है, ये रे जी डेफिनेट बकरियां है, लेकिन ये क्या कह रहा है जी कोई सांप बकरी नहीं है, तो मतलब ये तो गलत बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत। फिर कह रहा है कुछ बिल्ली के सांप होने की संभावना है। अच्छा यहाँ वर्ड यूज किया गया संभावना। तो देखो जी बिल्ली का मना किया था भेड़ के साथ में, क्या बिल्ली का सांप के साथ मना किया था, नहीं। तो अगर ये डायग्राम आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। संभावना की जब भी बात आएगी तो डायग्राम एक से अधिक बनते हैं और आपको बना के भी देखने हैं। तो कुछ बिल्ली के सांप होने की संभावना बन रही है क्या, हाँ जी बिल्कुल बन रही है। ये डायग्राम क्या होगा, सही। फिर कह रहा है जी कुछ बिल्ली बकरियां नहीं है। कुछ बिल्ली जो है वो क्या नहीं है, बकरियां। देखो ये वाली जो भेड़ें है ना वो क्या नहीं होगी, बकरियां नहीं होगी। तो कुछ भेड़ें बकरी सॉरी कुछ बकरियां भेड़ सॉरी कुछ बकरियां क्या नहीं है, बिल्ली। और कुछ बिल्ली क्या नहीं है, बकरियां, है ना। लेकिन कुछ बिल्ली बकरियां नहीं है और कुछ बिल्ली बकरियां है, दोनों ही बातें यहाँ पे हो रही है। ये कह रहा है कुछ बिल्ली बकरियां नहीं है। हाँ जी ये गलत बात बोल रहा है कि सही बोल रहा है, देखो कुछ बिल्ली बकरियां हो सकती है। मैंने कहा ना अभी यहाँ पे एक डायग्राम और बन सकता है। तो कुछ बिल्ली बकरियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोट भाषा में सब्जेक्ट को ये लिखा जाता है, यानी SUBJECT, इसको क्या लिखा गया है, UDFKCVT लिखा गया है ना। तो सबसे पहला काम आप करोगे नंबरिंग, S का नंबर 19, U 21, B 2, J 10, E 5, C 3 और T 20। आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको इनकी नंबरिंग याद होगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो भाई 21 ये दे रखा,
दो फिर कहीं नहीं दिया हुआ, 20 दे रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है ना। तो और कोई लॉजिक लगाते हैं, 19 प्लस 2 21 होता है, लेकिन फिर 21 में कितने प्लस कर रहे हो, 5 और 4 9 प्लस कर रहे हो, फिर 4 प्लस कर रहे हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं चल रहा ना। अब एक बार लास्ट में ट्राई कर लो ये वाला, 19 में एक जोड़ा तो कितना आया 20, 21 में एक प्लस किया तो 22, 2 में एक प्लस किया तो 3, 10 और 1 11, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 20 और 1 21। तो ऐसा ही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। उसी भाषा में प्राइवेट को क्या कहा जाएगा, PRIVATE प्राइवेट। P का नंबर 16, 18, 9, 22, 1, 20 और 5। अच्छा 16 और 1 17, 17 पे क्या आता है Q, जो कि हम कहाँ लिखेंगे लास्ट में। 18 और 1 19, 19 पे क्या आता है S, जो कि हम कहाँ लिखेंगे सेकंड लास्ट। 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है J, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। 22 और 1 23, 23 पे आता है W, 1 और 1 2, 2 पे आता है B, 20 और 1 21, 21 पे क्या आता है 21 पे आता है U, और 5 और 1 6, तो 6 पे आता है F। तो FUBWJSQ, FUBWJSQ ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पहले का रिलेशन दूसरे के साथ में है, चौथे पांचवें का रिलेशन छठे के साथ में, आपको बताना है तीसरे का रिलेशन चौथे के साथ में क्या होगा। यहाँ दे रखा है 32 से 128 बनाया गया और 27 से 108 बनाया गया। आपको सेम लॉजिक लगा के 44 से यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो हमें बताना है। अच्छा 32 के पहाड़े में 128 आता है क्या, आता है जी। 32 चौका होता है 128, 32 दूना 64 और 64 का डबल होता है 128, यानी 32 को आप 4 से जब गुणा करते हो तो कितना आता है 128। क्या 27 को भी 4 से गुणा करने पर 108 आता है क्या, 27 दूना 54 और 54 का 2 गुना होता है 108, यानी 27 चौका कितना हो गया 108। यहाँ भी आपने 4 से गुणा किया, यहाँ भी आपने 4 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी आप 4 से ही गुणा करोगे, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यानी 176 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है आपको 176। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर से वही संबंध है। अच्छा ईटानगर क्या है, ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल यानी कि राजधानी है। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है क्या, नहीं। अमरावती, हाँ जी बिल्कुल। रुड़की नहीं, मैंगलोर भी नहीं, तो यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, अमरावती। अच्छा हैदराबाद किसकी राजधानी है, हैदराबाद है जी तेलंगाना की राजधानी। यहाँ कह रहा था जी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले टॉपिक से, यानी गणितीय संक्रियाओं वाले टॉपिक से। यहाँ पे देखा 109 सी का मतलब क्या दिया गया है, सी का अर्थ है माइनस, माइनस 11 ब्रैकेट बंद, डी का अर्थ है प्लस, 156 ए का अर्थ है भाग, 39 फिर बी का अर्थ है गुणा और 3 फिर ब्रैकेट 4D1, डी का अर्थ है प्लस, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5 ब्रैकेट बंद, सी का मतलब है माइनस और 27 बराबर में क्वेश्चन मार्क। लो जी यहाँ पे आप देखो पहले 109 में से जब आप 11 घटाते हो तो कितना आया, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 1 गया 9, 98। तो 98 प्लस 156 भाग 39 इंटू 3, और ये जो 5 है ना जो ब्रैकेट में वो 3 के साथ में गुणा में है, माइनस 27 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो 39 चौका होता है जी 156, है ना। 39 को जब आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 156, क्योंकि 9 चौके 36 और 3 चौके 12 और 3 15, तो यहाँ पे कितना आया 4, 98 प्लस 4 गुणा 3 गुणा
5 माइनस 27, 5 दिए 15, 15 इंटू 4 कितना होता है 60, यानी 98 प्लस 60 माइनस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप 98 में 60 जोड़ के 27 घटा लो, चाहे आप 60 में से पहले 27 घटा के फिर जो बचेगा वो 98 में जोड़ दो, एक ही बात है। अच्छा 60 में से 27 गए तो कितना बचा 33, 33 को जब मैं 98 में जोड़ता हूँ तो कितना आया 8 और 3 11, 9 3 12 और 1 13, 131, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया वेन आरेख से, कह रहा है जी पुरुष महिला और बादल के बीच संबंध बताओ। अच्छा आपको याद रखना है पुरुष का डायग्राम अलग बनेगा और महिला का डायग्राम अलग बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जेंडर के लोग हैं। उसके बाद में एक दे रखा है बादल। अब बादल क्या पुरुषों से रिलेटेड है या महिलाओं से, दोनों से ही नहीं है जी, तो बादल का भी डायग्राम क्या बनेगा अलग। ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है और आपको बताना है बी के विपरीत क्या होगा। तो हम चेक करते हैं पहला और दूसरा, क्या इन दोनों में कोई एक अक्षर कॉमन है, डी ई सी एफ ए बी, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। अब हम चेक करेंगे जी दूसरा और तीसरा, क्या कुछ कॉमन है, एफ ए बी बी डी सी, हाँ जी कॉमन क्या मिला, बी कॉमन मिला। जब पहला दूसरा चेक किया तो कुछ कॉमन नहीं मिला, जब दूसरा तीसरा चेक किया तो क्या कॉमन मिला, बी। जो दूसरे डब्बे का बी है वो मैंने ऊपर की साइड लिख दिया, और जो तीसरे डब्बे का बी है, तीसरे डब्बे का जो बी है वो मैंने इसके ठीक नीचे लिख दिया। अब यहाँ जो दूसरे डब्बे का जो बी था वहां से आप घड़ी की सुई की दिशा में चलना स्टार्ट करो, बी के बाद में एफ और एफ के बाद में ए, तो यहाँ लिखो बी के बाद एफ और एफ के बाद में ए। अब तीसरे डब्बे का जो बी है उसके अंदर आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो बी के बाद डी और डी के बाद में सी, तो बी के बाद में आएगा डी और डी के बाद में आएगा सी। आपसे पूछा जी बी का अपोजिट बताओ, तो यहाँ देखो ए का अपोजिट तो सी आपको पता है, एफ का अपोजिट डी आपको पता है, लेकिन बी का अपोजिट आपको नहीं पता। अब कौन सा लेटर गायब है, वो देखो एफ आ चुका है, ए भी आ चुका है, ई, अच्छा ई नहीं आया है ना, और सी भी आ चुका है, तो ई इन दोनों बी का अपोजिट होगा। इस बी का अपोजिट भी ई है और इस बी का अपोजिट भी क्या है, ई, तो बी का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी दी गई आकृति में त्रिकोणों यानी कि त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6 और एक त्रिभुज ये वाला, कितने हो गए 7। अच्छा ये 7 तो मैंने छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लिए। अब इनके अलावा इन सबको जोड़ने से कोई एक बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है क्या, तो वो देखो जी ये वाला त्रिभुज बन रहा है, सबसे बड़े वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हो गया, टोटल कितने हो गए अब 8। अच्छा इसके अलावा कोई और बन रहा है त्रिभुज जो आपको दिखाई ना दे रहा हो इसमें एक बार छोटे छोटे त्रिभुजों में, तो ऐसा त्रिभुज तो कोई भी नहीं बन रहा है। टोटल कितने हो गए फिर 7 और 1 8, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है जी, अच्छा ये मैट्रिक्स आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है यहाँ जो मिसिंग नंबर है ना, वो आपको बताना है जी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो या तो आप इसको इस तरफ सोल्व करते हो या आप यूं नीचे की तरफ सोल्व करते हो। अब बड़ा नंबर किस साइड में दे रखा है, बड़ा नंबर आपको नीचे की तरफ दिया गया है, तो आप इसको नीचे की तरफ ही सोल्व करो। तो 15 12 180, अच्छा 15 में 12 जोड़ते हो तो कितना आया 27, क्या 27 के पहाड़े में 180 आता है क्या, 27 दूना 54 81 108 135 180 तो नहीं आता ना, तो 180 बनाना है अपने को। 15 की स्क्वायर होती है 225 और 12 की स्क्वायर होती है 144, तब भी 180 तो नहीं आएगा। अच्छा 15 को 12 से गुणा करके देख लो, 15 इंटू 12 होता है, 15 इंटू 10 होता है 150 और 15 दूने 30, 150 और 30 180। हाँ जी 15 को जब आप 12 से गुणा करते हो तो कितना आया 180। तो 17 को 13 से गुणा करके देखते हैं भाई क्या 221 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आया तो फिर लॉजिक चेंज कर लेंगे, 17 एक कम 17 और 17 तिये 51, यानी कि 7 और 5 12 221। तो 17 को जो आपने 13 से गुणा किया तो कितना आया 221। वही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। 24 को जो आप 9 से गुणा करते हो कितना आता है 24 निम्मा होता है 216।
वो हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 24 को जब आप 9 से गुणा करते हो कितना आया 216, क्योंकि 9 चौके 36, दो की अपने को लास्ट में ए के ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, स्कूल जाते समय जीवांश अपने घर से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है। अच्छा, दक्षिण मतलब ये होता है उत्तर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, इस साइड में होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम। ये दिशाएं जो है, ये सारी की सारी दिशाएं रीजनिंग में बिल्कुल ऐसे ही रहेगी जब तक आपको चेंज करने के लिए ना बोला जाए, तब तक आप उनको इसी तरीके से मानोगे। अब ये कह रहा है जीवांश 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है जी, अपने घर से, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्या है, जीवांश का घर, यहाँ से वह चलता है 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर एक बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा, तो बाएं मोड़ दो और कितने किलोमीटर चला दो उसको, 4 किलोमीटर। और उसके बाद में यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, अच्छा यहाँ से मुड़ा वह दाएं और कितना चला, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी यहाँ से मैं उसको दाएं मोड़ूंगा और कितना चलाऊंगा, 2 किलोमीटर। अब वो कहाँ पहुंच गया, अपने स्कूल। तो पूछा क्या है, तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में। अच्छा, स्कूल से जो है आपको उसका घर बताना है जी, स्कूल से घर किस दिशा में है, तो ये दिशा होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो स्कूल से घर है वो उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया जी, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करोगे जी, टोटल वर्ड काउंट कर लो। ये टोटल वर्ड कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल वर्ड दिए गए हैं 12। अब क्या काम करोगे जी, इनके टुकड़े करोगे 12 के, तो 12 के आप टुकड़े कर सकते हो 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के और 6 6 के, है ना, इतने टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे टुकड़े हैं तो अब सारे थोड़ी चेक करेंगे, आप एक बार पहले बीच वाले 2 को चेक किया करो, पहले बीच वाले 2 को चेक करो। तो आप पहले 3 3 के टुकड़े बना लो और उसके बाद में अगर 3 3 से आंसर नहीं आएगा तो फिर अपन 4 4 के टुकड़े बनाएंगे। हाँ जी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, फिर 1 2 3, ये लो जी अपन ने 4 4 के टुकड़े बना लिए, सॉरी 3 3 के टुकड़े बना लिए, तो 3 3 के टुकड़े बना लिए। अब यहाँ पे ऑप्शनों में सब जगह लिखा हुआ है BABAC, बस ये लिखा हुआ है, और यहाँ भी लिखा हुआ है ACBA, यानी ABC वाला कोई लॉजिक लग रहा होगा यहाँ पे, यानी कि ABC वगैरह दे रखे हैं तो ABC वाला लॉजिक लगेगा। अच्छा, यहाँ दे रखा है A-C, CB-BC, BA, ये B बीच में था और यहाँ पे भी कहाँ पड़ा है, बीच में, और यहाँ C लास्ट में था, C कहाँ है जी, बिल्कुल शुरुआत में। तो यहाँ पे मैं एक बार ऑप्शन देखूं तो ABC मान लेते हैं, ABC, और ABC को उल्टा लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, CBA लिखा जाएगा क्या, यहाँ भी ABC माने तो CBA। अच्छा, ABCCBA, ABCCBA, यानी ABC को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। तो यहाँ जो ब्लैंक दे रखे थे उनमें अपन ने क्या फिल किया है, B, उसके बाद में A, फिर उसके बाद में A, और लास्ट में क्या फिल किया था, C, BAAC। क्या ये हमें किसी ऑप्शन में दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो ठीक, नहीं तो फिर लॉजिक और लगाएंगे। तो BAAC ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर B हमारे क्वेश्चन क्या होगा फिर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दीवार घड़ी में 5:56 का समय है तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ जी, हमें निकालना क्या है, कोण निकालना है, और कोण का फॉर्मूला होता है मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30, ये होता है जी कोण निकालने का फॉर्मूला। अब आपसे पूछा भी क्या है, कोण पूछा है, तो आपको मिनट की जगह पे मिनट का मान रखना है और बजे की जगह पे बजे का मान रखना है।
तो मिनट का मान कितना था, 56 दे रखा था। मिनट कितनी थी, 56 इंटू 11/2 माइनस कितने बजकर, 5 बजकर, है ना। तो बजे की जगह पे क्या आया, 5 गुणा में 30। इससे क्या आएगा, आपका कोण का मान आ जाएगा। अच्छा 56 का हाफ कितना होता है, 28। 28 को जब आप 11 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 8। 8 और 2 10, 2 और 1 3, 308। माइनस का निशान, 5 दिए 15, 150। अच्छा 300 में से 150 घटाओगे तो कितना बचेगा, 150। और फिर वो 8 और जोड़ दो, यानी कि कितना आएगा, 158। 158 डिग्री क्या आएगा, ये कोण का मान आ जाएगा। किस किस समय का, 5:56 पर जो कोण बनेगा ना घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच में, वो बनेगा जी 158 डिग्री का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा यहाँ पे पूछा जी 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला देखो भी आप। फॉर्मूला होता है जी तैमाशा और वा ए, तमाशा वा, और तमाशा वा को आपने भाग देना है 7 से। यहाँ तय का मतलब है तारीख, माह का मतलब है माह का कोड, शाह का मतलब है शताब्दी का कोड, और वाह मतलब होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक, और इस ए का मतलब होता है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर भागफल आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में सबको जोड़ लोगे और जोड़ने के बाद में 7 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो तय मतलब होता है तारीख, तारीख कितनी दे रखी है, 15। माह मतलब होता है माह का कोड, महीना कौन सा है, अगस्त वाला। अच्छा अब जो कोड होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपको अगस्त तक का निकालना है, आप एक बार अगस्त तक का देखो। अब जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है जी साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अच्छा एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो सब में कोड तो सेम रहेंगे, बस शुरू शुरू के जो 2 महीने हैं ना वहां पे चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि फरवरी की वजह से साधारण वर्ष और लीप वर्ष बने हैं, तो बस यहीं पे चेंज होगा। अच्छा साधारण वर्ष के कोड कैसे निकालते हैं, जो शुरू के 3 महीने होते हैं उनका कोड होता है 12 की स्क्वायर। क्या होता है, 12 की स्क्वायर, और 12 की स्क्वायर क्या होती है, 144। साधारण वर्ष के कोड बता रहा हूं मैं पहले आपको, तो 12 की स्क्वायर होती है 144। उसके बाद में अगले जो 3 महीने होते हैं ना उनका कोड होता है 5 की स्क्वायर, और 5 की स्क्वायर होता है 25। लेकिन यहाँ आपने 3 महीनों कोड निकाले एक साथ में, तो 25 के आगे एक जीरो और लगा दो, पीछे जीरो नहीं लगाना, आगे जीरो लगा दो। कितना हो गया, 025। 5 की स्क्वायर क्या होती है, 025। उसके बाद अगले जो 3 महीने होंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो उनका कोड होगा 6 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर होती है 36, लेकिन आप 36 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 036। तो 6 की स्क्वायर क्या होती है, 036। अच्छा लीप वर्ष के कोड होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं, बस केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। आप एक में से एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0। 4 में से एक माइनस करोगे कितना बचेगा, 3। बाद बाकी सारे के सारे कोड क्या होंगे, सेम होंगे। बस केवल चेंज जो आया वो जनवरी और फरवरी में आया, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। जनवरी और फरवरी में चेंज आया, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सेम। तो तारीख की जगह, तय की जगह अपने तारीख लिख दी, माह का कोड यानी महीना कौन सा था, अगस्त, और साल है जी 2009 जो होता है वो एक साधारण वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में अगस्त महीने का कोड क्या होगा, 3। तय माह, शाह का मतलब होता है शताब्दी का कोड। अच्छा शताब्दी ये कौन सी शताब्दी है, ये 2000 वाली शताब्दी है। और आपको एक लीप शताब्दी का कोड याद रखना होता है। लीप शताब्दी वो होती है जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए। 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो जो शताब्दी होती है ना लीप शताब्दी का जो कोड होता है वो होता है 6, और 2000 एक लीप शताब्दी है, तो यहाँ पे इसका कोड क्या हो जाएगा, 6। तैमाशा, ये 3 चीजें आप लिख ली। वाह मतलब होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक, यहाँ वर्ष के अंतिम 2 अंक दे रखे हैं 09, और
ए का मतलब होता है अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देकर भागफल, यानी आप 9 में जब 4 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 4 दूनी 8। शेष फल कितना आएगा, 1, और भागफल कितना आएगा, 2। यहाँ आप लिखोगे जी भागफल, यानी कि ये लीप वर्ष होते हैं, बीच में आने वाले लीप वर्ष। जैसे 2000 से लेके 2009 के बीच में जो लीप वर्ष है ना, वो दो आएंगे। एक तो आएगा जी 2004 और एक आएगा 2008। तो वो अपन ने यहाँ लिख लिए। इन सबको जोड़ जाड़ के बाकी से देना है 7 से। तो 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 9 कितना हो गया, 26 और 4 30, 30 और 5 35। अच्छा 35 को आप बाकी से दोगे 7 से, तो 7 5 से क्या होता है 35। शेष फल कितना बचा, 0। यहाँ हमें शेष फल लेना है। तो अब ये जो 0 बचा है, 0 जो कोड है उस पे वार कौन सा आएगा, देखो 1 पे आता है जी रविवार, 2 पे आता है सोमवार, 3 पे आता है मंगलवार, 4 पे आता है बुधवार, 5 पे आता है गुरुवार, 6 पे आता है शुक्रवार और 0 पर आता है शनिवार। तो यहाँ पे 0 पे क्या आएगा, शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 15 अगस्त 2009 को क्या वार था, शनिवार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। हाँ जी, आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो भी, दर्पण में जो चीज पास होती है ना, वो आपको दर्पण में देखने पर पास ही दिखाई देगी। यानी आप शीशे के सामने सुबह सुबह खड़े होते हो तो सबसे नजदीक आपका नाक दिखाई देता है दर्पण में, और जो आपका जो कान होते हैं ना वो बाद में दिखाई देते हैं। पहले नाक दिखाई देगा, बाद में कान। ऐसा तो नहीं होता पहले कान दिखाई देते हैं और बाद में पीछे नाक दिखाई देगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो वैसे यहाँ पर जो दर्पण के नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगा। एफ इस तरीके से था तो एफ कुछ इस तरीके से दिखेगा ना। 7 दिखेगा जी आपको इस तरीके से। उसके बाद में एस जो है यूं था, यहाँ पे आपको एस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 8 में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम दिखेगा। अब ये जो 9 है, गोलाई आपने उस तरफ ले रखी थी और ये जो है बाहर की तरफ उधर था, तो ये आप इधर बना दो जी इस तरीके से बाहर की तरफ। क्या ऐसा कोई डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दे रखा है? ये वाला 7 देखो कहीं, सॉरी एफ देखो कहीं दे रखा है क्या? इसमें दे रखा है सेम टू सेम, और तो किसी में दे ही नहीं रखा। अच्छा ये एक ही बच गया, फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है जी। प्रश्न छवि आपको दे रखी है, दर्पण छवि आपसे पूछी है। अच्छा दर्पण में मैंने अभी भी बताया, जो दर्पण के नज़दीक होगा वो नज़दीक ही दिखाई देगा। जैसे ये जो ब्लैक डॉट आपको दे रखा है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ नज़दीक ही दिखाई देगा, और जो ऊपर ब्लैंक दिया हुआ है वो ऊपर की साइड में ही ब्लैंक आपको दिखाई देगा। तो पहले तो ऐसे डायग्राम में ढूंढ लो, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा जी, इसमें ऊपर दे रखा है ब्लैक, तो ये गलत हो गया, और ये भी बिल्कुल ही गलत हो गया वो तो। अब ए और सी देखते हैं, ए और सी में क्या चेंज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ये सेम है, त्रिभुज भी सेम है। अच्छा यहाँ ये डार्क वाला पैलेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डार्क डार्क गायब कर रखा है। यहाँ जो ये डार्क सर्किल जो डार्क था ना पोर्शन, वो कुछ इस तरीके से यहाँ भी आपको दिखाई देगा, है ना, ये इतना पार्ट डार्क वाला आपको दिखाई देगा। अच्छा उसके बाद में पूरा का पूरा ट्रायंगल तो बना ही दिया अपन ने इस तरीके से ना, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, डार्क, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक से। ये कह रहा है जी 6 डॉक्टर जिनके नाम है KLMNOP एक सीधी रेखा में, यानी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, और इन सब का मुंह कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर है। अब पहली लाइन पढ़ो, ये कह रहा है आप पहले कभी भी 6 बंदे नहीं बिठाओगे, ये होती है सबसे बड़ी गलती। ठीक है, 6 बंदे कभी नहीं बिठाओगे, जितना बोला गया है क्वेश्चन में आप केवल उतना सोल्व करते जाओ, आंसर गलत नहीं आएगा कभी भी। ये कह रहा है N और L के बीच में केवल O बैठा है। अच्छा N और L के बीच में केवल और केवल कौन बैठा है, O। अच्छा ये व्यक्ति तीनों के तीनों जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। अब N और L के बीच में O बैठा है, तो हो सकता है जी N यहाँ बैठा हो और L यहाँ बैठा हो, तो मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ साथ ही साथ में, है ना। लेकिन बैठा तो O इन दोनों के बीच में ही है। फिर कह रहा है L और K के बीच में केवल P बैठा है। L और K के बीच में कौन बैठा है, P। L ये बैठा,
के यहाँ बिठा सकते हो क्या बीच में, पी को बिठाओगे तो नहीं। तो एल और पी के बीच में कौन बैठा है, सॉरी एल और के बीच में कौन बैठा है, पी। यहाँ पे किसको बिठा दिया मैंने, पी को, एल पी और के। फिर अगले लाइन में कहता है के एम के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है। अच्छा, के जो है वो एम के दाएं 5वें बैठेगा। अब बंदे 6 बिठाने थे, 5 आपने बिठा दिए। अगर मैं m को यहाँ बिठाऊं तो m के दाएं 5वां, m के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां के बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अब यहाँ देखो जी, के ये बैठा, m ये बैठा, m के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां के को बिठाने के लिए डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बंदे टोटल 6 ही दे रखे हैं और यहाँ ज़्यादा हो गए ना, 6 से 7, 8, 9, 10 व्यक्ति हो गए, तो ये आपका क्या होगा, गलत। अगली लाइन, अच्छा इतना ही है। उसके बाद में कह रहा है जी, एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम ये बैठा, एम के ठीक दाएं कौन बैठा है, एन। अब ये सब के मुंह कहाँ पे है, उत्तर की ओर। उसने ये लाइन बोली है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो फिर दायां बायां आपको पता होगा ना, राइट साइड ये वाली होती है और लेफ्ट साइड ये वाली। तो एम के ठीक दाईं बगल में कौन बैठा है, एन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हो गए जी 20 क्वेश्चन, यानी आज के टेस्ट के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी और आप सबने बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चनों को ज़रूर ट्राई किया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कल हम आएंगे जी टेस्ट नंबर 3 के साथ में। तो जिन्होंने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा था वो टेस्ट नंबर 1 भी कंप्लीट कर लो, और जिन्होंने 1 और 2 दोनों नहीं देखे तो वो दोनों देख लो भाई। फिर अपन कल टेस्ट नंबर 3 आपके लिए लेके आएंगे और उसमें भी क्वेश्चन वही सेम 20 रहने वाले हैं और आप 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद में क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद में आप देखा करो भी मैंने क्या लॉजिक लगाया है और आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो धन्यवाद जी, मिलते हैं कल की क्लास में।